या कहने लगा हम नई फैशन के हमने ढांके। अब बताओ जब कॉलेज में वो मुड़ी सो बांध के जाती इतने तनक सो पल्लो डाल ले काए जा रहा हो हैं? अरे जा नहीं समझ में आउट कॉलेज में कौन से ससुर बाहर में पढ़ाऊ भाई उते बांध के जा तो ससुराल में मुंह नहीं ढांक जा चीज समझ में नहीं आ रही। एक चीज हमें मिल नहीं रही जाए तुम्हारों को मिले तो बता दियो। हमने विष्णु पुराण पढ़ो, गणेश पुराण की कथा पढ़ी, शिव पुराण, राम कथा जी करा तरी। एक चीज हमें मिल नहीं रही तुम्हारों को मिले तो बता दियो। कौन सा वो छुई पूजन? छुई पूजन होते हैं? हाँ ऊ मिल नहीं रहा। अच्छा पता उको नाव है का सुहाग ले। नाव का है सुहाग ले। आका सुनो सुहाग बेचारो भूखो फैला तरी दिन भाग ऊ काम से लौटो घरे मटेली में रोटी ढूंढ रहा हो। कहीं करे बाई कहाँ गई? कहीं वे तो सुहाग लोगों गई। आओ वे सुहाग लो में गई सुहाग मटेली ढूंढा फिर रहा। हम नहीं कर रहा खूब करेंगे अच्छी जाएगा सुहाग नहीं करेंगे। हाँ खूब करेगा। मनो ये का ही निवेदन है कि 4 रोटी बना के धर गई उस सुहाग से कह गई तुम खा लियो। फिर कड़ गए सुहाग न उस सुहाग बेचारो टन्ना नो सो फिर रहा हो। अपन गए अच्छे ना से ना लो दाए टीका माए डाठुगा के रगड़ो पान अजी आउट कई हो गई सुहाग ले अच्छी भाई। अब पता अच्छा दिन भर में उस सुहाग खोका मिला सुहाग खोका मिला दिन भर में सुहाग खोका मिलने इतने से चना अब गिज बिजी सी बारफी और दिन भर दबाए रही दोनों हाथ में ले आके धर दो फ्रिज पे खाने आउठे परसा दिया। ऊ के दांत हले जा रहे ऊ बेचारो बर्फी में से चिटियां बीन बीन खावे लगो खाने आउठे परसा दिया। राम धनी तो भाई हम नहीं करें खूब जाएंगे खूब सुहाग ले करो अच्छो आए जितने व्रत करो वो तो अच्छो। लेकिन हमारा निवेदन केवल इतनो कि सुहाग को 4 रोटी बना के खुआ गई। अब फिर चलेगा सो मैं डटुआ के पान रगड़ो ना से ना लो चंदन लगाओ कछु दिक्कत नहीं है। राम धनी तो नहीं तो याद रखना अपने पुराणों में आया है कि पतिव्रता नारी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने पति की आज्ञा से भर चले। पति कैसा भी हो देवता है देवता है। अब क्या कहते हैं महाराज सभी देवता है का अब क्या करें लिखी है सो हमें कहने पर कई महाराज वे तना गुस्से हैं तो का देवता कहाँ ने बिल्कुल कहाँ ने। अगर तनक तनक पे आंखें काड़ा थो गुस्सा बताओ तो समझ लियो नरसिंह भगवान या बदेते और का तना हल्के हो है सोच लियो बामन भगवान या लिखे थे। हाँ 2 बूंद लेके डरे रेत हो सो सोई देवता है। अब क्या करिए 2 बूंद लेके डरे रेत हो नाली के लगा सोच लियो जे हमारी के समत में 12 है भगवान या लिखे थे। राम धनी तो हाँ मनोपति है देवता लिखो है। अब क्या कारण लगे पति देवता है। इन 2 लोगों के लिए तीर्थों की और कहीं की जरूरत नहीं है। एक बेटा के लाजे अपने माँ बाप के चरण धुल करके जो बेटा पी ले वे उसके लिए 7 तीर्थों के जल पान करने का पुण्य प्राप्त होता है। और एक पतिव्रता नारी अपने पति के चरण को धुल करके पी ले वे सो उसका कल्याण है। और तुम लोग अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ पर आई ये तुमने क्या किया? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। गोपिकाएं खड़ी थी सामने कन्हैया जी सबको बोल रहे वेद वेदांतों की शिक्षा दे रहे। क्या पतिव्रताओं के लक्षण नहीं जानती? उनमें से एक गोपी कहने लगी सरकार हम गलत हैं लेकिन उससे पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो और फिर अगर तुम्हें लगे कि हम गलत हैं तो हम मान जाएंगे कि हाँ हमने गलती कर दी। एक प्रश्न का उत्तर दे दो आप। भगवान कहने लगे पूछो। गोपिका कहने लगी बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक पतिव्रता नारी थी और उत्तम प्रकार की पतिव्रता। ऐसी पतिव्रता कि अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष का दर्शन तक नहीं करती। उसका पति दूर गांव जा रहा था व्यापार करने के लिए। सो पत्नी कहने लगी सरकार आप चले जाओगे हम किसका दर्शन करके भोजन करेंगे
किसकी सेवा करेंगे? सो पति ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति बना करके दे दी। बोले लो इस मूर्ति को भोग लगा देना, फिर तुम खा लेना। इस मूर्ति की सेवा करके सुला देना, फिर तुम सो जाना। और मैं जा रहा हूं, 2 महीने के बाद मैं लौटूंगा और 2 महीने के बाद मैं आऊंगा। तो 2 महीने की पूरी व्यवस्था घर में कर दी, भोजन प्रसादी की। बहुत ही उत्तम प्रकार की पतिव्रता। पति 2 महीने की बोल करके चला गया, इसने अंदर से दरवाजे बंद कर लाए। 2 महीने की पूरी व्यवस्था घर में है, किसी का दर्शन भी नहीं करना। मिट्टी के पति को भोग लगा देती, फिर खुद खा लेती, उनकी सेवा करके सुला देती, फिर खुद सो जाती। गोपी कहने लगी भगवान, लेकिन मालूम उसका पति 2 महीने की बोल करके गया था और लौट करके आ गया 1 महीने में। आकर के कुंडी बजाने लगा। अब भगवान हमें ये बताओ, अगर वो गोपी दरवाजा खोल रही और कोई दूसरा पुरुष निकला तो उसका धर्म खंडित हो जाएगा। और अगर दरवाजा नहीं खोल रही तो असली का पति बाहर खड़ा है और मिट्टी के पति को घर में पूज रही। तो भगवान हमें ये बताओ, उस नारी के लिए दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? भगवान कहने लगे दरवाजा खोल देना चाहिए। बोले क्यों? भाई उसकी गलती नहीं, गलती पति की है। 2 महीना की बोल करके पति गया था, दरवाजा खोल देना चाहिए। भगवान कहने लगे हाँ दरवाजा खोल देना चाहिए। बोले क्यों? बोले जब असली का पति आ गया है तो मिट्टी के पति को पूजने से क्या मतलब। गोपिका कहने लगी बस भगवान यही हमने किया है, यही हमने किया। जो हम अपने पतियों को घर पर छोड़ करके आए हैं वो हैं मिट्टी के पति, और आप हैं असली के पति। अभी तक हम मिट्टी के पतियों को पूज रहे थे, क्योंकि जिनको हम छोड़कर आए उनकी गारंटी नहीं है कि बुढ़ापे तक साथ देंगे। कई जिंदगी के अधूरे सफर में साथ छोड़ जाते हैं। और भगवान वो है मिट्टी के पति, आप हो असली के पति। इसलिए जब असली का पति कुंडी बजा रहा है, बांसुरी बजा करके बुला रहा है, तो हम क्यों ना आए? आप तो असली के पति हो। अच्छा भगवान है क्या नहीं? अपन लोग एक आरती में गाते, वो आरती गाते होंगे, आप लोग उसमें गाते, एक लाइन ध्यान करना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। गाते कि नहीं? भगवान आप तो सभी के पति हो, और जिन पतियों को हम पूज रहे थे वो तो मिट्टी के थे भगवान। इसलिए जब जगत पति हमें बुला रहा है तो हम क्यों ना आए? भगवान मन ही मन विचार करने लगे इन गोपियों से कौन जीते। भाई ये साधारण तोरी हैं, ये भी वेद वेदांतों की ऋचाएं हैं, ये भी वेद वेदांतों की शाखाएं हैं। भगवान कहने लगे ठीक है, क्या इच्छा है? गोपिकाएं कहने लगी भगवान हम महारास रचाना चाहते हैं। कन्हैया कहने लगे ठीक। 2 गोपी बिच बिच श्याम, 2 गोपिकाओं के बीच में और एक कन्हैया है। बड़े आनंद से रास चल रहा था। इतने में गोपिकाओं के मन में अभिमान आ गया। अभिमान, भगवान ने देखा कि ओहो इनके मन में अभिमान, सो भगवान वहां से नदारत हो गए। गोपिकाओं ने देखा कन्हैया चले गए, लेकिन गर्ग संहिता में लेख आता है कि राधे रानी को कन्हैया लेकर के गए थे। तो गोपिकाएं रोते रोते कन्हैया को ढूंढने लगी। अच्छा राधे रानी को भी रास्ते में लगा कि देखो तो इतनी गोपियों में से केवल हमें लाए, हम कितने प्यारे हैं इनको। कहने लगी राधे रानी कन्हैया हमसे चला नहीं जाता। कन्हैया कहने लगे तो कंधे पर बैठोगी? बोले बिल्कुल सरकार। सो ज्यों ही जे बैठने को तैयार भई, कन्हैया वहां से भी नदारत हो गए। अब गोपिकाएं रोते रोते कन्हैया को ढूंढने लगी। एक गीत गाया उन्होंने जिसको भागवत में गोपी गीत कहा गया। जयति तेदिकम जन्मनः मृजा श्रियत इंद्रा शश्वदत्रहि। हे कन्हैया, हे गोपाल, जब आप नहीं थे तो ये पूरा ब्रजमंडल सूखे की भांति था, और आप जब आ गए तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे वृंदावन में रस आ गया हो, और अगर आप चले जाओगे तो फिर से ये बिल्कुल नीरस हो जाएगा। प्रभु आप कृपा करो, हमें मिल जाओ। रो रो करके कन्हैया के लिए बुलाया, पुकारा, और जब पश्चाताप के आंसू गिर गए कन्हैया उनके बीच में प्रकट हो गए। ज्यों ही प्रकट हुए सुखदेव जी कहते राजन, कन्हैया ने महारास रचाना प्रारंभ किया। अच्छा महारास रचाना प्रारंभ किया, इतने में बीच में काम देवता आ गए। बिल्कुल ध्यान देना एक एक शब्द को। काम देवता आ गए।
कन्हैया कहने लगे कामदेव तुम कैसे? कामदेव कहने लगे सरकार, जहां पर सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुष हो और एकांत में हो मैं, वहां पर हम जरूर जाते हैं। युवा हो, युवा स्त्री पुरुष हो, एकांत में हो तो हम जरूर जाते हैं। इसीलिए अपने ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि जब जवान हो जाओ, युवा हो जाओ, तो सगे भाई बहन को भी एकांत में नहीं रहना चाहिए। और दुनिया के तो सब छोड़ो ही, सगे भाई बहन को भी एकांत में नहीं रहना चाहिए जब योग अवस्था आ जाए, क्योंकि योग अवस्था के होंगे, स्त्री पुरुष होंगे, ज्यादा एकांत में रहेंगे तो कामदेव आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, जरूर आएगा, उससे बच नहीं पाएंगे अपन। इसीलिए दो लोगों के लिए दो चीजों से बच करके रहना चाहिए, चोर के लाजे खांसी से और संत के लाजे दासी से। इन दो आदमों के लाजे ये दो चीजें जहर से खराब हैं, चोर के लाजे खांसी और संत के लाजे दासी। अगर ये चोर को खांसी चला तो अजय भले आज करके निकलबे बारो हुई, बिल्कुल निकल ही जाओ, दो रे के पहुंचो, दो ही बेरा ठसका लग जाओ और खांसी आओ पकड़ो जे, तत्काल ठोक जे, सब सामान छुड़ा लाओ जो 10-25 घले सु अलग। एक संत को दासी, संत अगर तुम्हें साधना करनी है, भगवान की सेवा करनी है, संत बनना चाहते हो तो अपने आसपास में दासियों को मत रखो। हाँ बिल्कुल, अगर ज्यादा दासियों से घिरे रहोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों धोखा खा जाओगे। चोर को खांसी हो, भगवान के भक्त को दासी। जहां पर स्त्री और पुरुष ज्यादा एकांत में रहें वहां पर कामदेव आते हैं।